स्टाम्प पर लड़कियों को बेचने के मामले और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष बेनीवाल का दौरा। भीलवाड़ा जिले के जातीय पंचों द्वारा स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को बेचने के मामले में लेकर जिले में हलचल तेज हो गई। आज सुबह राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी इस घटना की विस्तृत जानकारी लेने भीलवाड़ा पहुंची। यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बाल अधिकार संरक्षण विषय पर चर्चा की। सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में चल रही इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मामला लगभग 3 साल पुराना बताया जा रहा है। मीटिंग के बाद पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ के साथ महात्मा गांधी अस्पताल के रेडिएंट बावर पर झुलसने से हुई 2 बच्चों की मौत को लेकर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आंचल मदर मिल्क बैंक की भी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान हमारे भीलवाड़ा संवाददाता लोकेश तिवारी ने बेनीवाल से विशेष बातचीत की। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हमारे बीच में संगीता बेनीवाल पहुंच चुकी है और भीलवाड़ा का जो जिले के 2 ज्वलंत मुद्दे अभी सामने निकल के आए हैं उनके बारे में मैम का दौरा है आज भीलवाड़ा। मैम अपने अभी हॉस्पिटल का भी दौरा किया, कैसा क्या आपको लगा, क्या कमियां नजर आई? बिल्कुल, देखिए हॉस्पिटल का आने का दौरा प्लान में नहीं था और यहाँ औचक पहुँच मुझे बड़ी खुशी हुई। जिस तरह का यहाँ का NICU वार्ड देखा मैंने, मदर बैंक देखा और बारीकी से मैंने सारे अस्पताल की स्टाफ से बात की, नर्सिंग स्टाफ से बात की, डॉक्टर से बात की। यहाँ पर इतना अधिक दबाव पेशेंट्स का होते हुए जो मैंने खुद देखा, मरीज़ों से मैंने बात की, तो मुझे काफ़ी कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं और सेवाएं संतोषजनक नज़र आई। अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, 2 बच्चों के वार्मर में हीट का अधिक उसकी वजह से बच्चों की डेथ होना एक निंदनीय घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बाल आयोग भी इसको लेकर काफ़ी चिंतित था। इसी को देखते हुए आज मैं यहाँ पहुँची और जब उन्होंने पूरी वस्तुस्थिति बताई और उस वक्त जो नर्सिंग स्टाफ था जिसकी लापरवाही यहाँ पे बताई गई, उनको तुरंत प्रभाव से चार्जशीट भी दे दी गई है और पूरी मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी लिखित रूप में अस्पताल अधीक्षक द्वारा और अस्पताल के द्वारा दे दी गई है। साथ ही पंडेर की घटना भी अभी सामने आई है, सुर्खियों में आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखो पंडेर की घटना जो हमारे सामने आई थी, चाहे वो देह व्यापार के बच्चों में लिप्त करने की बात हो, चाहे स्टाम्प की बात हो, उन सबको देखकर, उन सबको पढ़कर बाल आयोग काफ़ी गंभीर था। उसी के लिए मैं आज यहाँ आई थी। कलेक्टर महोदय से विस्तृत बातचीत हुई, अधिकारियों से बातचीत हुई, जिसके मामले पता लगा कि 2019 की घटना थी जिसमें 6 बच्चियों को देह व्यापार हेतु धकेला गया था। 2 बच्चियों को अन्य राज्यों से भी लाया गया था अपहरण कर 9 वर्ष की बच्चियों को, जिनमें से 4 बच्चियों को पुनर्वास हो चुका है, बच्चियों का विवाह हो चुका है और 2 बच्चियां जो अभी भी बालिका गृह अजमेर में हैं, उनसे भी मैं मिलूंगी, बातचीत करूंगी और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर कठोर यहाँ पर आदेश दे दिए गए। कहीं ना कहीं आपको लगता है सिस्टम में कोई कमी है? देखिए, मैं सिस्टम में कमी का कह नहीं सकती। कारण इसका यह है कि 2019 की घटना है और जिस तरह से SP और कलेक्टर महोदय ने बताया कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस वक्त भी जो चार्जशीट है 25 लोगों के खिलाफ कर दी गई थी और उसके बाद इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति यहाँ नहीं हुई है। परंतु पुरानी घटना को देखकर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर भी मैंने यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि समय समय पर यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाएं और उसके अलावा उस क्षेत्र में पहुंचकर प्रत्येक घर तक पहुँचें, बातचीत करें और ये देखें कि कहीं बच्चियाँ और देह व्यापार में तो नहीं है, कहीं बच्चियाँ और मजबूर तो नहीं है। इसके सख्त निर्देश यहाँ पर दिए हैं। क्या कदम उठाने जा रही है इसमें? सरकार स्वयं गंभीर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल गुजरात थे, परंतु फिर भी भीलवाड़ा की दोनों घटनाओं पर उन्होंने बात करी और बाल आयोग मेरे द्वारा भी मुख्यमंत्री जी को आज के यहाँ दौरे के बाद पूरे मामले की जानकारी दूंगी। चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे बच्चियों की बात हो, पूरे मामले की जानकारी देंगे और हमेशा सरकार जो है वो महिलाओं बच्चियों के लिए गंभीर ही रहता है। बाल आयोग भी हर मामले को गंभीरता से उठाता है। तो ये थी हमारे साथ संगीता बेनीवाल, जिन्होंने कहा कि बाल आयोग पूरा अभी गंभीर है और सरकार को इससे पूरी मामले को अवगत कराएंगे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी। अभी आपने वस्तु पूरी जानी कलेक्टर साहब, किस नज़रिए से देखते हो, क्या मामला? देखिए, जैसानी और लिखित में पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली, उसके बाद जब पता लगा कि ये जो घटनाक्रम है वो 2019 का था, जिसमें 6 बच्चियों के साथ, जो बच्चियां राजस्थान से बाहर की भी थी और बहुत छोटी उम्र में उन बच्चियों को अगवा कर राजस्थान लेके आ गए थे। उन बच्चियों को 6 बच्चियों का जब बयान के बाद में उनको बालिका गृह भेजा गया, उनमें से 4 बच्चियों को पुनर्वास कर दिया गया है,
2 बच्चियों के अभिभावकों की अभी तक जानकारी नहीं मिलने पर बच्चियां बालिका गृह हैं। मैं अजमेर बालिका गृह भी जाऊंगी, उन बच्चों से भी बातचीत करूंगी, उन बच्चियों से एकांत में व्यक्तिगत बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी लूँगी। यहाँ अधिकारियों द्वारा भी जानकारी दी गई है कि 2019 की ये घटना थी, उसके बाद ऐसी कोई घटना अभी तक प्रशासन के ध्यान में नहीं आई है। परंतु फिर भी स्पष्ट दिशा निर्देश मेरे द्वारा यहाँ के सभी अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि चाहे वो बाल श्रम की बात हो, चाहे अन्य राज्यों में बच्चियों को बेचने की बात हो, अधिक उम्र के व्यक्ति से विवाह की बात हो, देह व्यापार की बात हो, इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाते हुए अधिक से अधिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा गया कि अधिक से अधिक शिक्षा से बच्चियों को जोड़ा जाए ताकि हम इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। मैम, अभी जो मुख्यमंत्री देखिए, जब तक मुझे किसी मामले की पूरी जानकारी नहीं हो कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा, परंतु हाँ, ये कहना बिल्कुल होगा कि कोरोना में जिस तरह से भिलवाड़ा एक मॉडल रूप में सामने आया और अभी पीएमओ साहब के द्वारा भी विस्तृत जानकारी दी गई कि किस तरह से अस्पताल में मरीजों को अच्छी सुविधा दी जा रही है, और जो बच्चों का मामला आया उसको भी तुरंत प्रभाव से इन लोगों ने प्रसंज्ञान लेकर जिसकी लापरवाही रही उसके साथ सख्त कार्रवाई की है। हाँ, अभी मैं एक बार दौरा भी करूँगी वहाँ पे, फिर इस तरीके से रोज में सिर्फ एक कर्मचारी को नोटिस देना, देखिए बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 बच्चों की डेथ होना, सबसे पहली बात तो 2 बच्चों की जो डेथ होना है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरे मामले की हम लोग लिखित में भी विस्तृत रिपोर्ट मांगेंगे, खाली मौखिक रूप से नहीं, इसको हम लिखित में भी पूरी मामले की रिपोर्ट मांगेंगे। और जो भी दोषी है, चाहे उसको देरी से सज़ा मिली हो, उसकी भी जानकारी हम लोग इनसे पूछेंगे कि क्या कारण रहा, और इसमें और भी जो दोषी है जो लिस्ट में लिप्त है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे, और जिला कलेक्टर महोदय को भी मैं बता के जाऊँगी, और आवश्यकता पड़ी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ की हालात बताते हुए उसमें अधिक जल्दी से जल्दी सुधार की बात कही।